लिली जी, चड्ढा सर और यहाँ उपस्थित अपने सभी संगीत प्रेमी साथियों को मेरा नमस्कार। कुछ लोग खुशबू की तरह होते हैं, दिखाई दें ना दें लेकिन महसूस हमेशा होते हैं। मेरी बहन रागिनी परवंदा ऐसी ही खुशबू थी जो आज से 1 साल पहले हमें छोड़कर हमसे विदा लेकर चली गई। लेकिन आज भी हमारे दिल में, आपके दिल में हर कहीं हर कोई उनको महसूस करता रहता है। ऐसी थी रागिनी परवंदा। कहते हैं किरदार शिद्दत से जियो, किरदार शिद्दत से जियो, कहानी तो एक दिन सबको बनना है। लेकिन रागिनी बहन ये जानती थी और ये मानती भी थी और इसीलिए उन्होंने अपना हर किरदार शिद्दत से जिया। एक अच्छी पत्नी, एक बहुत अच्छी माँ जिन्होंने अपने बच्चों का कैरियर बनाने के लिए अपना खुद का शानदार कैरियर छोड़ दिया। किरदार उन्होंने हर किरदार बखूबी और बहुत शिद्दत से जिए। इसका एक एग्जाम्पल हमारे सब सरगम प्रेमी और सरगम परिवार के सदस्य जानते हैं। जिस दिन से उन्होंने लिली जी का सरगम परिवार और कर्नल चड्ढा जी का GCF फाउंडेशन ज्वाइन किया, उस दिन से एक पैशनेट सिंगर की तरह उन्होंने गाने की कोशिश की। एक एक्टिव मेंबर बनके उन्होंने सरगम और GCF को अपना भरपूर कंट्रीब्यूशन दिया। एक बहुत ही एक्टिव बनकर और नेचुरल आर्टिस्ट बनकर उन्होंने गाने गाए, स्किट परफॉर्म किए इतनी खूबी से कि आज एक झलक आप लोगों ने उसकी देखी होगी और आप सब मान गए होंगे कि वो एक इनबॉर्न नेचुरल आर्टिस्ट थी। आनंद मूवी का एक डायलॉग याद होगा आप सभी लोगों को, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। याद है ये डायलॉग? बिल्कुल याद। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। और रागिनी ने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शायद बखूबी उतारा। लंबी नहीं, बहुत छोटी ज़िंदगी जी उन्होंने। मेरे ख्याल से 60-62 साल, 65 ईयर्स की उम्र में वो चली गई। लेकिन 65 ईयर्स की उम्र में जी भर के जिया उन्होंने, जी भर के खुशियाँ पाई, जी भर के खुशियाँ उन्होंने दी और हर किरदार को, जैसा मैंने कहा, शिद्दत से इस तरह निभाया कि आज उनके जाने के बाद भी देखिए इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब उस किरदार के लिए तालियां बजा रहे हैं। ज़्यादा आप कुछ नहीं कहूँगी, कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मेरी उनकी मुलाकात भी जो हुई वो भी एक अपने आप में कहानी है। लेकिन अभी गाने सुनने की बारी है, कहानी सुनने की नहीं, फिर कभी सुनाऊंगी मेरी उनकी इंटरेस्टिंग मुलाकात। विनोद जी, आप अपने आप में एक एग्जाम्पलरी बन गए हैं। हम लोग तो अब ये सोचते हैं कि जब हम जाएंगे तो हमारे पति यहाँ बैठे हुए हैं हमारी फोटो के सामने कितने दिन दिया जलाएंगे आपने जिस शिद्दत से रागिनी को जिंदा रखा है अपने दिल में, हम सबके दिलों में, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। जिस तरह से आपने उनकी सेवा की उनकी बीमारी में, हम सब जानते हैं। नहीं, सच कहती हूँ, हर पति ऐसा नहीं कर सकता। आप विरले हैं, आपने इतनी सेवा की, रागिनी जी की पुण्य कर्मों का फल है। और अब जब रागिनी यहाँ नहीं हैं तो मैं चाहती हूँ कि रागिनी जी की यादें आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएं। उनकी यादें आपकी आंखों में आंसू नहीं, होठों पर मुस्कान लेके आएं। हम यही चाहते हैं और रागिनी भी जहाँ कहीं होंगी आपके लिए यही दुआ करती होगी। हम सबकी दुआएं ये हैं कि वो जहाँ भी हों परमात्मा उनको शांति दे, उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे। थैंक यू विनोद जी। थैंक यू पुष्पा जी। थैंक यू।
नहीं, ऑनर हमारा ऑनर ये है कि आप और Hello. Good evening, ladies and gentlemen. We bring you a nice song.